नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ए पॉलीमैथ स्कॉलर रीडवा में। दोस्तों, आज हम आए हैं टिहरी जनपद के गुत्तू नामक स्थान से कुछ ऊपर निसवाली भाट गांव एक गांव पड़ता है। इसके ऊपर कुछ दूरी पर स्थित है भौंती नामक एक बड़ी ही प्यारी सुंदर जगह। यहाँ पर आज हमारा दिन में रुकने का अचानक प्लान बन गया और दिन में खाने की व्यवस्था के लिए आज हमने सोचा है क्यों ना हम साग बनाएं, जिसको गढ़वाली भाषा में कापला कहा जाता है। तो जो हम कापला आज बनाने जा रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं जंगल में स्वतः ही प्राकृतिक रूप से उगने वाली एक वनस्पति का उपयोग करके हम आज जो है साग या कापला बनाएंगे। इसको कहते हैं चव, जिसका कि बॉटनिकल नेम है आर्टिका पैरवीफ्लोरा। साथ ही हम एक और वनस्पति का प्रयोग करेंगे अपना साग बनाने के लिए, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है बिच्छू बूटी या बिच्छू घास। अंग्रेजी में इसे स्टिंगिंग नेटल भी कहा जाता है। इसके ऊपर कांटेदार रोएं होते हैं जिनमें कि एक केमिकल होता है। तो जब वो जो रोएं हैं शरीर के किसी भी भाग के संपर्क में आते हैं तो इस प्रकार का दर्द होता है मानो वहाँ पर किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तो है तो वैसे ये बूटी बहुत ही डरावनी, बहुत ही खतरनाक, किंतु सावधानी से और तरीके से, पारंपरिक तरीके से किस प्रकार से इसका साग बनाया जाता है ये हम आपको दिखाएंगे। और जो लोग पहाड़ से संबंध रखते हैं या जिन्होंने पहाड़ में कभी भोजन किया हो तो वो लोग शायद जानते होंगे कि पहाड़ में एक प्रकार का चावल जिसको कि साटी कहा जाता है वो बहुत मात्रा में उगता है, जो कि आम चावल यानी कि सफ़ेद चावल से थोड़ा सा भिन्न होता है, हल्के से लाल रंग का। वीडियो में जो आप पत्तियां देख रहे हैं यही चलू है। इसी को उबालकर पकाकर इसका साग बनाया जाएगा। तो जी हम बात कर रहे थे चावलों की। तो जो चावल होते हैं वो हल्के से लाल कलर के होते हैं, जिनको कि साटी भी कहा जाता है, और उनको पकाने पर उनमें से मांड भी निकलता है। जो चावल का पानी होता है उसे ही गढ़वाली भाषा में मांड कहा जाता है। उस मांड का इस्तेमाल हम अपनी जो हरी सब्जी है इसको पकाने के बाद इसको पीसेंगे या इसको बारीक करेंगे। तो जब इसको पकाते हैं तो इसमें वो मांड मिलाया जाता है, जिससे कि उस साग का स्वाद और भी निखर के सामने आता है। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं भौंती से ऊपर जंगल की तरफ, और यहाँ पर ये जो गदेरा है इस गदेरे के आसपास नमी वाले स्थानों पर ये चवल मिलता है। इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी और जो साधारण बिच्छू घास होती है उसी के जैसे दिखने वाली होती है, किंतु इस पर रोएं नहीं होते। इनको आप बड़ी ही आराम से हाथों से तोड़ सकते हैं, जबकि बिच्छू बूटी को तोड़ने के लिए आपके पास या तो चिमटा हो या बड़ी छुरी हो या आपके पास दराती हो, या फिर आप अपने हाथों में कोई ग्लव्स पहन लें। ग्लव्स की अनुपस्थिति में आप कट्टे या बोरी को भी अपने हाथ पर लपेट सकते हैं, किंतु बड़ी सावधानी से, क्योंकि जितनी स्वादिष्ट इसकी सब्ज़ी होती है उतना ही खतरनाक इससे होने वाला दर्द भी। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आनंद लें और देखें किस प्रकार से पहाड़ों पर चावल और हरे साग को बनाया जाता है।
तो दोस्तों चलो लेकर के तो हम आ गए हैं और अब देखते हैं बिच्छू बूटी। ये आम बिच्छू बूटी या बिच्छू घास से थोड़ा से भिन्न है, क्योंकि उसके पत्ते तो सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, किंतु इसके पत्ते थोड़ा सा दिखने में अलग हैं। इसको गढ़वाली भाषा में ढोलण भी कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम जिराइडियाना डाइवर्सिफोलिया है। इसमें भी बिच्छू घास या बिच्छू बूटी की तरह ही आप देख रहे होंगे रोएदार कांटे होते हैं, जिनको कि छूने से बहुत ही तेज दर्द होता है, जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। किंतु इस जो घास है हमारी, इसके पत्ते के आगे की ओर पर कांटे नहीं होते, तो आप बड़ी सावधानी से वहाँ से पकड़ सकते हैं। किंतु ध्यान रहे, जरा सी भी उंगली इधर उधर हुई तो इसने अपना काम कर दिया। इस घास को, जो कि बिच्छू बूटी है या बिच्छू घास है, इसको ऊपरी हिस्से से कलेक्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही नरम होता है। तो उसका इस्तेमाल सब्जी या साग बनाने के लिए किया जाता है। तो वीडियो में आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसके पत्तों पर रोए हैं। इन्हीं से आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि इन्हीं में वो जहरीला पदार्थ या केमिकल होता है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने जब लेंगड़े की सब्ज़ी के बारे में बताया था, तो कहा था कि कुछ लेंगड़े जो हैं वो जहरीले होते हैं। तो ये वो जहरीला लेंगड़ा है जो आपको दिख रहा है, उसका तना है। ये इसके ऊपर सफ़ेद कलर की कोटिंग होती है, और जो आम लेंगड़ों के ऊपर रोएं या बाल जैसे दिखाई देते हैं, वो इसके ऊपर अनुपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि दरांती से हमने इसको तोड़ा और बड़ी सावधानी से पत्तों को अग्रभाग से ऊपरी हिस्से से पकड़ के हम अलग कर रहे हैं। ये कुछ पत्ते इसमें मिक्स हो गए चलू के और ढोलण के, तो बड़ी सावधानी से इनको पत्तों को आगे की ओर से पकड़ करके अलग पात्र में, अलग पतीले में हम रख रहे हैं। अब इनको हम ले जा रहे हैं धुलने के लिए। धुलने के बाद इनको हम पकाएंगे, उबालेंगे, और उबालने के बाद इनको हम बारीक करेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ किसी की छानी में हैं, छानी गढ़वाली भाषा का एक शब्द है, जिसको कि कई जगह पर सन, कई जगह पर सनी, कई जगह पर छान, किसी स्थान पर छानी भी कहा जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर लोग अपने गाय भैंसों के साथ रहते हैं, या दूर, गांव से दूर जहाँ पर लोग अपने गाय भैंसों को जंगल में रखते हैं, वहाँ पर अपने रहने के लिए एक छोटा सा झोपड़ी नुमा एक स्थान होता है। तो वीडियो में आपने अभी देखा कि ये हमने पकाने के लिए रख दिया है। दूसरे पतीले में पीछे चावल हमने पकाने के लिए रखे हैं, और ये इसमें हमने सब्जी उबाल ली है। तो देख रहे हैं आप, अभी पतीला पूरा भरा हुआ था, और उबलने के बाद ये थोड़ा सा ही इसमें शेष रह गया है। तो इसमें से जो ये हार्ड डंठल हैं, जो इसमें से बड़े बड़े फाइबर हैं, या जो गलने में दिक्कत कर सकते हैं, पकेंगे नहीं, उनको हम हाथ से अलग कर रहे हैं। और ये गांव में जो चूल्हा, पारंपरिक पुराना चूल्हा होता था, वो चूल्हा है जिसमें कि हमने लकड़ी से लकड़ी पर आग जलाई है, और उसमें लकड़ी की आग में इनको हम पका रहे हैं, और साथ में बराबर इसको हिलाते भी रहना है। अब हम इसको करछी के माध्यम से ही पतीले में बारीक कर रहे हैं। बारीक करने के बाद इसको बड़ी, ये चूल्हे से हमने उतार लिया है, और इसमें कोई मोटे मोटे कण तो नहीं है, ये देखने के लिए इसको चेक कर रहे हैं। अब जो हमने चावल पकाए थे, उस चावल का मांड हमने अलग से इकट्ठा कर लिया था। उस मांड को हम इस साग में मिला रहे हैं। जो हमने अभी डाला है, ये मांड है। तो शायद आपको बर्तन थोड़े से अजीब लग रहे हों, काले से लग रहे हों। चूल्हे पे पकने के बाद बर्तन अक्सर काले हो जाते हैं, तो ये साधारण सी बात है। और जहाँ हम अभी गांव से इतनी दूर आए हैं चल के, यहाँ पर ऐसे बर्तन मिलना भी बहुत गनीमत है। और क्योंकि ये किसी और व्यक्ति की छानी है, इसको मरड़ा भी कहा जाता है, मरड़ा है। तो जो भी बर्तन मिल गए, बहुत गनीमत की बात है। ये हमारी किस्मत थी कि इतने बर्तन हमको मिल गए। पानी के लिए हमको दूर जाना पड़ा, और क्योंकि अब बर्तनों की कमी है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक छोटा सा फ्राई पैन है, इसी में हम तेल गरम कर रहे हैं। इसी तेल में अब हम थोड़े से मिर्च, थोड़े से राई का छौंक इसमें लगाएंगे, और लगाने के बाद इसको अपने साग में हम ऐड करेंगे।
पहाड़ में यदि आपने साग खाया है, ये कापला खाया है, तो आपने ज़रूर ये स्वाद चखा होगा भुनी हुई मिर्च का, जिसको कि गढ़वाली भाषा में भुटी मिर्च कहा जाता है। वो हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से हम इसको करते हैं। सूखी हुई मिर्च को हम ले लेते हैं, उसका पीछे का हिस्सा हम निकाल लेते हैं और फिर उसको तेल में डाल करके फ्राई करते हैं। और ये हमने अब छौंका लगा लिया है। और छौंका लगाने के बाद हमने जो अपना साग जिसमें कि हमने मांड मिलाया था, उसमें हमने मिला लिया है। इसको एक बार वापस से मिला लेंगे ताकि जो छौंका है, ये जो राई के बीज हैं, मिर्च है, इसका स्वाद पूरे साग में बढ़िया तरीके से आ जाए। जिन लोगों ने पहले कभी पहाड़ में ये कंडाली का साग खाया होगा, मुझे ऐसा पक्का यकीन है कि अवश्य उनको अपने पुराने दिनों की याद आ। तो दोस्तों, ये हमने बनाया आज कंडाली का साग और भात। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत 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 धन्यवाद।